मुख्य बातें कर लेते हैं कि ये एग्जाम में कब से कब तक क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमें उस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए खैर एप्लीकेशन डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो रही है 17 सितंबर 2025, यानी आज 11 सितंबर है, 17 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो वेबसाइट मैंने शुरुआत में दिखाई थी इस पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स ध्यान से भरिएगा, करेक्शन का मौका इसमें नहीं मिलेगा अगर आप गलती करते हैं तो साथ में चाहे तो किसी व्यक्ति को साथ में बिठा लीजिएगा कि भाई मैंने अगर गलती कर दी हो पढ़ लो सारी डिटेल एक बार में। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, पेपर भी ऑनलाइन होगा। दिल्ली में ही सेंटर्स होते हैं इसके, मैं बता दूं आपको, दिल्ली में ही नौकरी करनी है आपको जब मिल जाएगी, मेरिट हाई जाती है उस पर आएंगे। तो अगर मैं बात करूं 16 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। लड़कियों के लिए या वुमेन के लिए फ्री ही रहते हैं D+B के एग्जाम्स जो हैं, तो फॉर्म फिलिंग की फीस कुछ होगी नहीं। अगर आप SC ST या वुमेन कैंडिडेट हैं, जनरल मेल कैंडिडेट या फिर OBC कैंडिडेट जो कि मेल कैंडिडेट होंगे, उनको 100 रुपये की फीस लगेगी बेसिक सी फॉर्म फिलिंग की। इतने में तो आपका सीटेट भी नहीं, मतलब 1000 रुपये 1500 रुपये लेते हैं वो भी। तो ये एक बेसिक बात है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, देश भर से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका दिल्ली में नौकरी करने का मन होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद जितने भी लोग जो है बधाई दे रहे हैं एक बर्थडे की। देखिए ये है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इसको बोलते हैं। अभी NDMC क्या है, SDMC क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में जो टोटल अगर हम बात करें तो 3 तरह की चीजें टीचिंग में चलती हैं, स्पेशली प्राइमरी टीचर को लेकर के। एक तो है आपके DOE के स्कूल्स, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी या PRT, प्राथमिक शिक्षक, पहली से 5वीं क्लास तक का टीचर। 1055 पद हैं, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 128 हैं, ST 62 पद हैं, SC जो है 153 पद हैं, OBC जो कि सिर्फ दिल्ली के OBC ही इसमें काउंट होते हैं, उनके 278 पद हैं, अनरिजर्व्ड या फिर मैं कहूँ जनरल कैटेगरी 634 पद हैं। ठीक, अगर हम बात करें पे स्केल, इसमें जो है ठीक ठाक रहता है, 50-55 हज़ार से आपकी शुरुआत होती है। जो अपने लर्नर्स हैं, किसी की 75,000 सैलरी है, अगर कोई NDMC में है, MCD में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कुल मिलाकर की सैलरी अच्छी है और आधे दिन की आपकी एक तरह से जॉब होती है। और मतलब अच्छी जॉब हम कहेंगे कि आप इंजॉय करते हैं काम को, यदि आपको बच्चे पसंद हैं तो। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, इसमें पोस्ट बहुत कम आती है, बट सबसे मजेदार VIP जोन की नौकरी यही है। जो मैं अभी बता रही थी, हमारी लर्नर हैं दिशा, 45 पोस्ट में, यानी 45, ये जो है 45 वैकेंसीज थी जब उन्होंने सिलेक्शन लिया। 162 या कुछ उनकी मेरिट गई थी और उनके नंबर थे 168, 168, 162 मेरिट गई थी, क्योंकि 45 वैकेंसी थी और उस टाइम BEd वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल माने जाते थे, है ना। तो उनकी 45, क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाला है वो 45 में भी ले रहा है, सोचो कितना ज्यादा, 200 में से 162। हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहा होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में होती है। तो वो अभी उनको दिल्ली गवर्नमेंट में, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में एकदम, जहां सारे MPs और इन सब के घर हैं, वहां उनको घर मिला हुआ रहने के लिए और स्कूल पास में ही है। VIP जोन इसको हम कहते हैं, जो NDMC है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाणक्यपुरी, आपका इंडिया गेट, सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस, ये जो बिल्कुल दिल्ली का एकदम दिल वाले पार्ट हैं, VIP जोन में ये NDMC के स्कूल्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ क्रैक कर पाते हैं तो ये थोड़ा सा बेटर रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कह लीजिए, या काम करने में मजा ज्यादा आता है। इन स्कूल्स पे ध्यान ज्यादा देती है सरकार, ऐसे कह सकते हैं हम। ध्यान तो सभी पे देती होगी, बट क्योंकि ये VIP जोन के स्कूल हैं तो यहाँ थोड़ी आपको अलग तरह का फील आता है काम करने में। इसकी पोस्ट कम ही आती है, 68 पोस्ट हैं आपकी। किसकी, ये टोटल 68 नहीं है, इतनी कम नहीं है, ये है अनरिजर्व्ड। अगर आप देखेंगे वैसे तो ये टोटल मिला करके 125 पोस्ट हैं। 1000 पोस्ट हैं आपकी DOE में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। DOE में कुछ नहीं है, सिंपल ये दोनों ही सरकारी नौकरियां, दिल्ली की ही नौकरियां। बस DOE क्या है, 1st to 12th तक होते हैं कई बार। और अगर हम MCD या NDMC की बात कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उस पर आएंगे। तो वो जहां भी MCD या NDMC लग जा रहा है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हैं, वो पहली से 5वीं तक ही होते हैं, 1st to 5th। लेकिन ये DOE वाले स्कूल 1st to 12th तक भी होते हैं। ठीक, कोई अंतर नहीं है, पे स्केल सेम ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है कि आपकी किस जगह पे आपको जॉब मिलेगी। ये 2022-23 की बात है आई थिंक, जो दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते थे कि साउथ दिल्ली को रीजन के बेस्ड पे, क्षेत्र के आधार पर बांटा हुआ था ना, तो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर आपकी NDMC जिसको हम कहते थे नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मुखर्जी नगर और ये सारे एरिया जो है, किंग्सवे कैंप, ये सब आते थे। फिर आपके अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, EDMC कहते थे। इन तीनों को मर्ज करके एक ही MCD बना दी गई है। MCD की पोस्ट इसमें आई नहीं है, जब MCD निकालेगा डिपार्टमेंट तब आएगी ही, पोस्ट तो वैकेंट है ही। लेकिन अभी के लिए ये हमारे पास DOE के स्कूल्स की वैकेंसी है 1000 और 5 जो है आपकी 125 जो है वो NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सेंट्रल दिल्ली है। तो अभी एक MCD है दिल्ली में और दूसरी
एनडीएमसी है जो सेंट्रल दिल्ली वीआईपी जोन कह लीजिए जिसको आप, जिसकी 125 पोस्ट हैं। ये डीओई के स्कूल्स तो हर एक जोन में है, ये फिर किसी में भी आपको मिल जाएगा कि आपको साउथ में मिले, दिल्ली के ईस्ट में मिले, या फिर नॉर्थ दिल्ली में मिले। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसको लेके कई लोगों में खौफ रहता है कि यार ये एनडीएमसी क्या है, ईडीएमसी क्या है, एसडीएमसी क्या है। वो दिल्ली को अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, एमसीडी में ही अब वो सारे मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो ये एनडीएमसी है ये सेंट्रल दिल्ली को कह रहे हैं, वहां के स्कूल्स को, और डीओई 1st to 12th तक के स्कूल्स हैं। जहां भी एमसीडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको नगर निगम कह देते हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नगर पालिका, वो आपके स्कूल्स जो हैं वो 1st to 5th तक होते हैं। ठीक, डीओई वाले स्कूल्स 1st to 12th तक होते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। तो टोटल मिलाकर के बात क्या है, 1180 पद हैं, यानी लगभग 1200 के करीब वैकेंसी है। एज लिमिट क्या है, 30 साल। हालांकि DSSB ने पीजीटी टीजीटी में जो है कम की है एज लिमिट, बट पीआरटी में इससे कम और क्या ही जाएंगे, 30 से भी कम, मतलब क्या 25 साल के बच्चों को पे खत्म कर दें फिर तो बात। ये जो कई सालों से लोग वेट कर रहे थे उनको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलना था। देखिए लोअर लिमिट इसमें कहीं लिखी नहीं है ना, लोअर लिमिट इसमें लिखी नहीं है। अगर आप देखें तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम एज में 12th कर लेते हैं, तो कई लोग हो सकते हैं जो 17-18 की उम्र में भी हों, 18 की उम्र में हों, और वो अपना डिप्लोमा और सीटेट कर चुके हों। तो लेकिन कुल मिलाकर के लोअर लिमिट लिखी नहीं है, तो आप तो चैलेंज कर सकते हैं कल को इसको जाकर के कि लोअर लिमिट तो कोई थी नहीं, बस 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र ना हो, देश भर में कहीं के भी आप बस भारतीय नागरिक होने चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से कम उम्र के, जिसने डिप्लोमा किया हुआ हो, सीटेट किया हुआ हो, ठीक है ना। बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, और 16 अक्टूबर से पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। अपियरिंग वाले नहीं चलेंगे कि आप सीटेट अभी देंगे, या फिर आपकी अभी डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ, बीएलएड कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो आपको वो डिप्लोमा और सीटेट आपका कंप्लीटेड होना चाहिए 16 अक्टूबर से पहले, जब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तब तक आपकी सारी क्वालिफिकेशंस फुलफिल्ड हो, पूरी हो। अपियरिंग में काम नहीं चलेगा कि अभी तो हम परस्यू कर रहे हैं, परस्यूइंग वालों को यहां काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए नुकसान होता है। देखो जिन्होंने ध्यान से पेपर पिछली बार दिसंबर में नहीं दिया ना सीटेट का, अब वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। 4 साल में वैकेंसी आई है, मौका ही छूट गया। अब इसमें सीबीएसई की भी गलती है कि उन्होंने टाइम पे पेपर कराया ही नहीं। जब साल में 2 बार होता है, एक ही बार करा रहे हैं, इस बार एक बार भी कब आएगा नोटिफिकेशन, इंतजार ही कर रहे हैं, आने ही वाला होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है, इसीलिए यहाँ पे मौके जरूरी है कि आप मौके मिस ना करें। ये जो 4 साल में आपको मौका मिल रहा है इसको सीरियसली लें, है ना, क्योंकि सोचो 4 साल में अगर अगले 4 साल बाद मिले तो फिर क्या होगा, आधे लोग तो ओवर एज ही हो जाएंगे, अभी हो गए होंगे कितने तो, है ना। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, और हम लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट ही देंगे। ठीक है, पूरी टीम करियर विल की अपनी तरफ से बेस्ट ही देगी। यूट्यूब पे भी जो मैं करा सकती हूँ वो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ क्लासेस लूँ। हालांकि यूट्यूब पे भी मैं उतनी एक्टिव नहीं रहती, बट हाँ कोशिश तो रहती है कि एग्जाम के टाइम पे हम लोग मिलेंगे। अब कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, है ना, कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे आप जब ये फॉर्म भर रहे होंगे वेबसाइट पे जाकर के, ठीक से फॉर्म भरिएगा, बाद में करेक्शन नहीं होगा अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो, है ना। सबमिट नहीं कर रहे हैं जब तक, तब तक तो आप चेंजेस कर लीजिए, फिर उसके बाद तो सिर्फ कैटेगरी में परिवर्तन है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। वेबसाइट क्रैश हो जाती है एंड में, या लोड बढ़ जाता है, तो इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि एंड तक का इंतजार ना करेंगे, 16 अक्टूबर का इंतजार ना करेंगे, 15 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, फिर वो सबमिट नहीं होता, एरर आ जाता है कई बार, तो टाइम से फॉर्म फिल कर दें, है ना। पेपर जो है आपका वो ऑनलाइन ही होता है, सीबीटी मोड, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, और टीसीएस की लैब्स होती हैं ज़्यादातर, वो तो उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है किसकी लैब है, बट जो है ऑनलाइन पेपर होता है आपका, और ठीक ठाक चेकिंग वेकिंग सब सेट होती है, मतलब चेकिंग बहुत अच्छे से होती है ये सब। तो वो आपका पेपर ऑनलाइन होगा। कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, है ना। तो वो एक बात है। अपियरिंग वाले अलाउड ही नहीं है, आपने कंप्लीट की हुई हो अपनी सारी क्वालिफिकेशंस 16 अक्टूबर से पहले, यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। ठीक, तो बीएड वाले नहीं है अलाउड, बीएड को अलाउ नहीं किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही बोल दिया था कि अब बीएड वाले प्राथमिक में नहीं आ पाएंगे या प्राइमरी लेवल पे काम नहीं करेंगे। वो दुखद था, क्या था, अब तो क्या ही करें। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यदि वो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं तो। नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, कि मान लीजिए ऑनलाइन पेपर है तो सुबह भी हुआ, दोपहर में भी हुआ, शाम को भी हुआ, तो जरूरत पड़ने पे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, हालांकि बीएड वाले जब से प्राइमरी से निकले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म भरने वाले कम हो जाएंगे, तो इनको जरूरत पड़ी DSSB को तो नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टम है, एक फॉर्मूला इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है कि जिसके बेसिस पे कि किसी शिफ्ट में आसान आया, किसी में मुश्किल आया, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक एवरेज का फॉर्मूला लगा करके कुछ कुछ करते हैं। वो आपके और मेरे काम का नहीं है, इनको ही करना है, तो उस पर हम ना ही जाए तो अच्छा है। वो जरूरत पड़ी तो ये लगाएंगे, नहीं तो नहीं। हमें पेपर देने में फोकस करना, ये हमारा काम अभी नहीं है। एग्जाम डेट देखिए, अगर टेंटेटिव देखें तो वैसे तो बोर्ड ही अनाउंस करेगा जो फाइनल एग्जाम डेट होगी, लेकिन ये मान के चल रहे हैं क्योंकि और भी एग्जाम्स हैं DSSB को जो अभी लेने हैं, नोटिफिकेशन निकाल के रखा हुआ है। और सर्दियों में ये लोग अवॉइड करते हैं, जो पुराना पैटर्न रहा है कि DSSB का एग्जाम PRT स्पेशली सर्दियों में होते हुए हमने नहीं देखा, तो फरवरी से पहले तो मुझे नहीं दिख रहा होता हुआ
कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है, वो होने को कुछ भी हो सकता है, अथॉरिटीज़ का कब मन कर जाए। तो फरवरी मार्च मान के चलो आप, और हो जाने को उससे आगे भी जा सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन जो ठीक ठाक उम्मीद जताई जा सकती है वो है मार्च को लेकर के। तो इनफ टाइम है कि आप अगर ऑफलाइन में भी पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन में भी आप पढ़ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे अभी, है ना। फीस आपको बताई दिया, विमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है, वैसे 100 रुपये फीस है अगर आप मेल हैं और ओबीसी या जनरल मेल हैं। अदरवाइज बाकी एससी एसटी कैटेगरी, विमेन, इन सब के लिए फ्री है फीस। ओबीसी जो है इसमें एक ही मैटर रहता है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आप सिर्फ दिल्ली के ही ओबीसी होंगे, दिल्ली के रेजिडेंट हैं तभी आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपके अंकल या आपके फादर जो है 1993 से पहले दिल्ली में आए हुए होने चाहिए, तब आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला वो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप दिल्ली स्टेट में ओबीसी में आते हैं तभी आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा, अदरवाइज आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो जनरल में ही काउंट होंगे। तो सिंपल इसमें याद रखिएगा, हो सकता है आप यूपी में ओबीसी में काउंट होते हो, बट दिल्ली से अगर आप नहीं है, वो भी 1993 के पहले आपके जो है फादर नहीं आए हुए, नॉन क्रीमी लेयर नहीं बना हुआ दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट, तो बात नहीं बनेगी, सिंपल आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो दिल्ली के ओबीसी ही इसमें काउंट होते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 की, या 1/4 की कह लीजिए आप, कि एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप सही करते हैं 1 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होगी। इसकी वजह से इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता है या लोग थोड़े कतराते हैं इस एग्जाम से। चलिए, 4 साल बाद वैकेंसी, मौका अच्छा है, मेहनत में और आप मिलकर के करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स फिर आएंगे ही, आए ही हैं। अगर आप सर्च भी करेंगे ना DEET+B PRT इंटरव्यूज, आपको काफ़ी इंटरव्यूज मिल जाएंगे जो मैंने प्रीवियसली लिए हुए हैं, जब लास्ट वैकेंसी भी आई थी।